गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीएड सेकंड ईयर प्रीवियस पेपर 2023 के बारे में। पेपर रहेगा कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम और सामुदायिक सहभागिता, यानी वर्क एजुकेशन, गांधी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है E304। तो आइए बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जो स्टूडेंट्स बीएड सेकंड ईयर में 2024 में पेपर देंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल होगा कि किस प्रकार का पेपर इस सब्जेक्ट का आता है। तो आइए बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस पेपर में 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन होते हैं और अथवा के क्वेश्चनों को हम जोड़ें तो 6 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने को होते हैं। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से केवल 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। आइए बात करते हैं अब सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके सामाजिक तथा आर्थिक महत्व की व्याख्या की। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वह है, सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के नाम लिखिए, उनमें से किन्हीं 2 की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो आप इसमें से या तो पहला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन ए का, गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और अथवा में सेकंड क्वेश्चन है, नई तालीम का सामुदायिक सहभागिता से क्या संबंध है? यह विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने में किस प्रकार सहायक है? तो ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इसका अथवा में क्वेश्चन है, नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की एनसीएफ 2005 एवं आरटीई 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो ये आपको या तो पहला क्वेश्चन करेंगे आप, या फिर ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करेंगे। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। अथवा में आप चूज कर सकते हैं, पहले वाला करें या बाद वाला करें। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, यानी राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बेसिक एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शिक्षा का महत्व लिखिए, राइट इंपोर्टेंस ऑफ क्राफ्ट एजुकेशन। क्राफ्ट एजुकेशन का क्या महत्व हमारे जीवन में ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, रचनात्मकवाद की सीमाओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आपको इसके रचनात्मकवाद जो है उसकी सीमाओं का वर्णन करना, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन RMSM यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए, यानी अभिभावक जो शिक्षक संघ है उसका क्या महत्व होता है उसका आपको इसमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक कार्यों में शिक्षक की भूमिका के बारे में लिखिए, राइट अबाउट द रोल ऑफ टीचर इन कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क में क्या रोल होता है टीचर का, शिक्षक का, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल लिखिए, राइट स्किल्स रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल इसमें आपको बताने हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, जीविका से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लाइवलीहुड।
आपको बताना है कि जीविका क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको देनी है। श्रम को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लेबर, लेबर को आपको बताना है कि क्या चीज होती है लेबर, उसकी आपको परिभाषा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट पुस्तक किसने लिखी है, यानी एक पुस्तक है जिसको हम पेडागोगी ऑफ ऑपरेस्ट कहते हैं, वो किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मकवाद को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ आचरण का नाम लिखिए, नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू नई तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, यानी हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन। यह आपको इसमें बताना है कि जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना किस व्यक्ति ने की, उस व्यक्ति का नाम इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, यानी मिड डे मील जो योजना है भारत सरकार की, वो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, लॉन्च की गई थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, एनसीएफटीई का पूरा नाम लिखिए, एंड राइट फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफटीई। एनसीएफटीई क्या है इसके बारे में नहीं बताना आपको, केवल इसकी फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, महिला समाख्या कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी महिला समाख्या कार्यक्रम किस वर्ष स्टार्ट किया था सरकार ने, ये आपको बताना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, नई तालीम के एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखिए, नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम। नई तालीम की जो वेस्टर्न या पाश्चात्य प्रतिमान है उसका नाम आपको लिखना है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड E304 है। आप इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी 2024 में आने वाला है, और इस पेपर को भी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। यदि और भी आप बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के आप इनके सभी पेपर जाकर के देख सकते हैं।